Dear student, today we read chapter 5th class 7th half lesson we done already. Now we start page number 76. Let's we read chapter. As best I could, I explained the circumstance of those ill-omened boots. मैंने उन अशुभ बूटों अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण बूटों की दशा को उतना वर्णित किया जितना से ज़्यादा मैं कर सकता. But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. फिर लेकिन उसके फेस और उसकी आवाज़ का इतना गहरा प्रभाव था कि अगले ही कुछ मिनट में मैं कई जोड़ी बूटों का ऑर्डर दे दिया. They lasted longer than ever and I was not able to go to him for nearly 2 years. और वे बहुत लंबे समय तक चले. मुझे लगभग 2 years तक उसके पास नहीं जाना पड़ा. If it was many months before my next visit to shop. मैं उसकी दुकान पर शॉप पर इससे कई महीने पहले गया था. This time it appeared to be his elder brother हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर. और वे बहुत इस बार वह हाथ में लेदर का टुकड़ा पकड़े हुए उसके बड़े ब्रदर जैसा मुझे दिखा. वेल मिस्टर गेस्लर आई सेड, हाउ आर यू. फिर अच्छा मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो. ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी. वह मेरे क्लोज आया, पास में आया और मुझे ध्यान से देखा. आई एम प्रेटी वेल he said slowly, but my elder brother is dead. वे उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था वह मर गया. यहाँ पे ब्रदर मीन्स ब्रदर. इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसका प्रोनाउंसिएशंस थोड़ा स्पेलिंग उसकी चेंज है. जैसे ये ब्रदर के लिए आया है इस प्रकार. एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड himself, but how aged and wan, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked I murmured, oh I am sorry. फिर मैं समझ गया कि वह स्वयं ही था, लेकिन वह कितना बूढ़ा और बीमार सा दिखता है और इससे पहले कभी भी मैंने उसे अपने बड़े भाई का जिक्र करते नहीं सुना था. मैं बहुत ही दुखी होते हुए बुद्ध बताया, ओ मुझे खेद है. Yes, he answered, he was a good man, he made a good wood, but he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. उसने आंसर दिया, हाँ वह एक नेक इंसान था और अच्छे वुड बनाता था, लेकिन वह मर गए. और उसने अपने सिर के ऊपर के भाग को छुआ जहाँ उसके बाल इतने कम रह गए थे जितने उसके भाई के. मेरा मानना है कि उसने अपने भाई की मृत्यु को याद करके ही सिर के उस स्थान को छुआ था और इशारा किया था. डू यू वांट एनी बूट्स. क्या आपको बूट चाहिए. एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस. यहाँ पे ब्यूटीफुल पीस आएगा. तो फिर वह अपने हाथ में चमड़े का टुकड़े पकड़ा हुआ था और यह सुंदर चमड़े का टुकड़ा है. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. उसने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर दे दिया क्योंकि वापस वे जूते बहुत समय बाद ही बन के आए थे, लेकिन वह पहले से कई अधिक अच्छे थे. One simple could not wear them out, and soon after that I went abroad. कोई भी व्यक्ति आसानी से उनको पहनकर कई साल तक पहन सकता था, यानी आसानी से घिस नहीं जाने वाले बूट थे. और वे फिर अब्रॉड चला गया था. इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स.
लंदन से पुणे आने के बाद जब वो गया तो वो शॉप उसके एक पुराने फ्रेंड की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई कैम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच एंड वन हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। मैं जब गया था वो 60 ईयर का था और जब मैं वापस आया तब वो 75 ईयर का एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, जिसे मैं फर्स्ट में जान भी न सका। डू यू वांट एनी बूट्स? ही सेड। आई कांट मेक देम क्विकली, इट इज़ अ जैकल डीम। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। फिर उसने वापस मुझसे पूछा क्या तुमको बूट चाहिए, तो उसने कहा कि मैं इसे जल्दी से बना सकता हूँ, मैं इस समय खाली हूँ। उसने आंसर दिया प्लीज़ प्लीज़, हाँ मैं हर प्रकार के बूट्स चाहता हूँ, जल्दी से बना लो। I had given those boots up when one evening they came one by one. I tied them on in shape and fit, in finished and quality of leather. They were the best he had ever made. मैंने उन बूटों की उम्मीद त्याग दी थी, लेकिन एक ही दिन शाम को वे मिले। एक एक करके मैंने उन्हें पहना और आकार में और फिटिंग में, सफाई में और चमड़े की लेदर की क्वालिटी में से वे उनके द्वारा बनाए गए सभी बूटों से बेस्ट थे। आई फ्यू डाउन स्टायर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड। मैं जल्दी से नीचे उतर कर आया और एक चेक लिखा और तुरंत ही अपने हाथों से उसे पोस्ट किया था, डाक द्वारा भेज दिया। ए वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिड द न्यू बूट्स फिटेड। फिर 1 वीक बाद जब वे उस छोटी गली में से गुजरे तो उसने सोचा कि मैं अंदर जाऊँ, उसे बताऊँ कि वो जूते पैरों में कितने सुंदर ढंग से फिट हुए। बट व्हेन आई कैम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब वह उस जगह गया तो उसकी दुकान होती थी, वहाँ पर पाया कि उसका नाम ही नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड इन द शॉप, देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। और मैं कुछ परेशान होते हुए दुकान में गया। दुकान के अंदर एक इंग्लिश नवयुवक था। मिस्टर गिस्लर इन, आई सेड। मैंने कहा मिस्टर गिस्लर। नो सर, ही हैड नॉट, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लीज, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। फिर उसने कहा नहीं, लेकिन हम बड़ी प्रसन्नता से आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, हमने यह दुकान खरीद ली है। यस यस, आई सेड। बस मिस्टर गेस्लर, मैंने कहा हाँ मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, ही आंसर डैड। उसने कहा कि वह मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वीक। मर गए, लेकिन केवल लास्ट सप्ताह ही तो मैंने उसे यह जूते प्राप्त किए थे। He said. The poor old man starved himself, slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots एक्सेप्ट हिमसेल्फ। उसने कहा बड़े दुख की बात है, वह बेचारा बूढ़ा आदमी भूख से स्वयं ही मर गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह धीमी भूख से मर गया, यानी कि रोज़ नियमित रूप से कम खाकर। आप जानते हैं कि किस प्रकार से काम करता रहा। वह दुकान खाली रहता था, अपने बूटों को वह किसी अन्य को छूने नहीं देता था। When he got an order, it took him such a time. जब भी वह कुछ ऑर्डर लेता तो कुछ ही टाइम में वह पूरा कर लेता था। People won't wait. People जो लोग थे वह प्रतीक्षा नहीं करते थे। He lost everybody. उसके सारे लोग उससे दूर हो गए। And there he had seat going on going. वह अपना सब कुछ खो बैठा। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट। वह बैठा रहता और लगातार काम करता रहता। मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि लंदन में उसके अतिरिक्त कोई अन्य बूट बनाने वाला अच्छा कारीगर नहीं था। But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too and do it all himself.
लेकिन प्रतियोगी कंपटीशन की ओर देखने पर उसने कभी भी प्रचार नहीं किया। वह अच्छे से अच्छा चमड़ा प्रयोग में लाता था और सारा काम स्वयं करता था। वेल देयर इट इज वुड कुड व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडिया। अब उसका परिणाम यह है कि आप उसके आइडिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बट स्टारवेशन, लेकिन भूखमरी। दैट मे बी अ बीट फ्लावरी एज द saying is, but I know him myself. He was sitting over his boots day and night to the way last to see I used to watch him. यह बात कुछ आडम्बरपूर्ण हो सकती है जैसे कि कहावत है, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ कि वह अपने जूतों के काम पर दिनों रात बैठा रहता। अंतिम घड़ी तक मैं उसे देखता रहता। Never gave himself time to eat, never had a penny in the house. और उसके घर में पेनी भी नहीं थी और उसने अपने भोजन के लिए कोई भी समय नहीं निकाला। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, वह सारा पैसा किराए और चमड़े में जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वह इतने लंबे समय कैसे जीवित रहा मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और वह नियमित रूप से रोज कमजोर होता गया। ही वॉज ए कैरेक्टर, वह एक चरित्रवान व्यक्ति था। बट ही हैड ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह बहुत ही अच्छे बूट बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ मैंने कहा वह अच्छे बूट बनाता था। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट हम क्वेश्चन आंसर, जिसको मैं रिटर्न में दूंगी। एक्सरसाइज 2 में लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल करना। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है डिसअप्रूव टू और रिगार्ड एज इन्फेरियर्स। लुकिंग मीन्स मेक अ शॉर्ट विजिट, कोई शॉर्ट विजिट यानी थोड़ा घूमना फिरना, ये लुक इन होता है। लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक आउट बी केयरफुल, देखभाल करना। लुक अप इम्प्रूव, सुधार करना। लुक अप टू एडमायर, प्रशंसा करना। तो हमको ये जो फ्रेजेस है वो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज एट लास्ट। फर्स्ट मैं का लुकिंग अप, LOOKING UP. We have no right blank people who do small job. Second मैं look down, LOOKDOWN. Nitin has always blanked his uncle who is a self-made man. Looked up, LOOKEDUP. The police are blank the matter thoroughly looking into, LOOKINGINTO. If you want to go out, I will blank the children for you. Look after, LOOKAFTER. I promise to blank on your brother when I next visit Lucknow. So look in, LOOKIN, look in. Blank when you are crossing the main road. Look out, LOOKOUT, out. रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली, ये आपको भरने हैं, जैसे कि रीड करने हैं। कोट, इसको भी कोट ही कहते हैं बट स्पेलिंग चेंज है। वैसे ये सारे आपको रीड करने हैं। थर्ड है each of the following words contain the sound SH in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table below. SH shine, जैसे कि sheep है तो स्टार्टिंग में SH जिसमें भी आ रहा है उसमें तो इंटियल स्टार्टिंग में लिखना है। मिडल में आ रहा है जैसे कि ये हो गया फैशन, ये मिडल में श आ रहा है तो उसको मिडल वाले में लिखना है। और लास्ट में श आ रहा है जैसे कि ट्रास मार्च तो उसको फाइनल में लिखना है। ओके, तो शीप आएगा इंटियल में, ट्रास आएगा मिडल में, मार्च ये भी आएगा, ये ट्रास आएगा सॉरी फाइनल में, मार्च भी फाइनल में आएगा, फैशन आएगा मिडल में, फिर एंक्सिस आएगा मिडल में, श्रीक आएगा इंटियल में, शोर आएगा इंटियल में, फिश आएगा फाइनल में, पोर्शन आएगा मिडल में, एसेज आएगा मिडल में, श्योर आएगा
इंटियल में, नेशन आएगा मिडल में, शूज़ आएगा इंटियल में, पुशिंग आएगा मिडल में, पॉलिश आएगा फाइनल में, मोस्टेज आएगा मिडल में। ऐसे आपको फिल करना है, जैसे देखो मैंने लिखा है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। अदर एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द मोटो ऑफ मिस्टर गैसलर शॉप वॉज, मिस्टर गैसलर की शॉप कैसी थी? क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली थी। द गैसलर शॉप वॉज, गैसलर की शॉप कैसी थी? तो अनएडोन्ड यानी सादी सिंपल थी। द ऑथर विजिटेड मिस्टर गैसलर शॉप वेरी इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज, ऑथर मिस्टर गैसलर की शॉप पर बहुत बार इनफ्रीक्वेंटली गया क्योंकि मिस्टर गैसलर्स बूट्स लास्टेड वेरी लॉन्ग, मिस्टर गैसलर के जो बूट्स थे वो बहुत समय तक चलते थे। दो ऑथर्स कंप्लेंट्स अबाउट द क्रीकिंग बूट्स मैड द शू मेकर, ऑथर का ये कंप्लेन लेके गया था कि उसके शूज़ क्रीकिंग आवाज़ करते हैं, तो जो शू मेकर था वो क्या हो गया था? आंसर इज डी, कंसर्न्ड, यानी वो चिंताशील हो गया, विचार करने लगा कि नहीं ये आवाज़ नहीं करनी चाहिए, तो एक दूसरे से उन्हें बातचीत की। द ऑथर ऑर्डर सो मैनी बूट्स वो वेन एवर ही विजिट मिस्टर गैसलर्स बिकॉज, जब मिस्टर गैसलर्स उस वहाँ पर विजिट करने गए तो बहुत सारे शूज़ का ऑर्डर दे दिए क्योंकि he needed that many boots for himself, वह खुद के लिए ही बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर देने गया था, खुद को ही चाहिए था। जब हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप लर्न कर लेना इसको।